शान नबूवत शान रिसालत जिंदाबाद ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। वो है आखिरी नबी हम आखिरी उम्मत है वो है आखिरी नबी ये आखिरी उम्मत है। अब मैं बिला किसी ताखीर के, चूंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहुमुल आलिया जब स्टेज पे तशरीफ रखते हैं फिर ज्यादा बोलना, ज्यादा शमा खराशी करना बहरहाल अपने आप में ऐसा ही है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के मानिद है। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि न हवा का है न दिया का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ कोई ऐसा दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा न हो। तो बहरहाल इस शेर पे अमल करते हुए, चूंकि तारीख इंसानी इस बात की शहादत देती है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुक़द्दस तक पहुंचती है तो नसीहत और मौइज़त बन जाया करती है। और इसी खिताबत को जब कोई कायद और रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाती है। अलगरज के फन्ने खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़े गहरे नुक़ूश व असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए उसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिजा करें जिसके पास अल्लाह ताला ने हर तरह की सलाहियत दी है। उन्हें मैं जब भी देखता हूँ मुतनब्बी का वो शेर मुझे बेसाख्ता याद आता है, लिकुल्लि ऐनिन कुर्रतुन फी कुर्बिही हत्ता कअन्न मगीबहुल इग़ज़ाउ, कि उसकी कुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है, उसकी फुरकत से आंखों को सोजिश और चबन पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है मगर खुदा जब मेहरबान हो जाता है तो खुद कुआं खिंच के आ जाता है। उसने इत्तेफाक कि आज सरजमीन बहरमपुर में हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहुमुल आलिया अपने जसद खाकी के साथ तशरीफ रखते हैं, जिनकी तारीख के लिए लोग साल हर साल पहले कोशिश किया करते, बावजूद इसके उनको तारीख मिला करती। चला जाता हूँ हंसता खेलता बादे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी तो दुश्वार हो जाए और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। आइए बिला किसी ताखीर के हालात हाजरा पर अक्कासी करने वाले मुकर्रिर रोशन ज़मीर मुकर्रिर जो हम सबको आईना दिखाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस विरासत को जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत के बाद जो रहबरी की जो असल रहबरी का रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर गामजन गुलामों की गुलामी की इत्तिबा करने वाले मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी हैं। मैं बिला किसी ताखीर के हजरत वाला से इन 4 मिसरों के साथ दावत देने चला हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक के सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया मैं जो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अररिया बिहार, डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा।
वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected and accursed. I seek, O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर परदनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैकिं कुर्वत् संजय। एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसा। कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयं कीर्तिकर्मजुना। किलेबियं मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्। ओम शन्नो मित्रा ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा। शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, गयूर मुसलमानों और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी माँ और बहनों, सीरतुन नबी का ये जलसा और उसके साथ साथ नातिया मुशायरा, इस ताल्लुक़ से प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है। सीरतुन नबी का उन्वान है बहैसियत मुक़र्रिर मैं आपके बीच पेश किया गया हूँ। कोशिश करूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ऊपर बात हो, उनकी ज़िंदगी और उनके अफ़आल, किरदार और कैरेक्टर आपके सामने पेश किए जाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं ये भी कोशिश करूँगा, जैसे कि मुझे बताया गया कि इस जलसे में भी मुश्तरका मजमा हमारे नॉन मुस्लिम भाई, हमारे बरादरान वतन भी इस जलसे में शरीक हैं और आसपास के इलाके में वो लोग भी बसते हैं। उनके ताल्लुक़ से भी हमारे नबी के बाद जो उनके ग्रंथों में और उनकी मुक्ति और उनकी पूजा और प्रार्थना की जो बातें कही गई है, उसको भी जो सही बातें हैं वो पेश करने की कोशिश करूँगा। हज़रात, इसमें कोई शक नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक मशाले राह है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
मगर आज कुछ लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, उनके चरित्र को बदनाम करने में लगे हैं। उन्हें मोहम्मद की सीरत और सुन्नत को बदनाम करने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका मकाम और मर्तबा क्या था, पहले उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उनके ऊपर मुताला और स्टडी करना चाहिए। उसके बाद तब उनको सोचना चाहिए कि इस जात पर, उनकी पवित्र जिंदगी पर हम कीचड़ उछालें, तौहीन आमेज कलिमात कहें या न कहें, तब उनको ये फैसला करना चाहिए। जहालत की वजह से, अदावत की वजह से, अपने जाती फायदे की वजह से कुछ लोग अपनी जुबान का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी के साथ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ताल्लुक से, उनकी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से अनाप शनाप बकने की कोशिश करते। मैं दो टोक लफ्जों में कोशिश करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, आपके सामने ये बात रखी जाए। हजरात, अब से तकरीबन 1490 साल पहले इस धरती पर, इस जमीन पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनका जन्म और उनकी पैदाइश होती। तारीख हमें शायद मालूम ना हो, हमें याद रखना चाहिए 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज सोमवार, पीर के दिन सुबह टाइम और वक्त के लिहाज से तकरीबन सुबह 4 और 6 के बीच में आपकी पैदाइश होती। यहाँ से बहुत दूर मक्कतुल मुकर्रमा एक जगह है, वहां पर आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। ईस्वी के एतबार से 571 ईस्वी, आप अलैहिस्सलाम 22 अप्रैल महीने के एतबार से देखें तो वो डेट और तारीख 22 अप्रैल और सोमवार के दिन सुबह 6:50 इंडियन वक्त के हिसाब से और अरब स्टेट, अरब के एतबार से, अरब टाइम के मुताबिक 4:50 पर आप इस दुनिया में आए। आप अलैहिस्सलाम का जन्म एक बहुत ऊंचे घराने में होता, एक कबीले में, कबीले कुरैश, खानदाने बनी हाशिम। हम और आप जानते हैं कुरैश कबीले में एक बहुत बड़ा खानदान, एक बहुत बड़ी फैमिली, एक परिवार उनका था। और आप अलैहिस्सलाम उसी घराने में, कबीले कुरैश के उसी घराने में आपका जन्म होता है। बल्कि ये कहा जाता है कि उस जमाने का, उस वक्त का सबसे मजबूत और सबसे मुहतरम और सबसे बड़ा बाइज्जत कबीला माना जाता था। कबीले कुरैश तारीख एतबार से लोगों के सामने है। आप उस कबीले में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए उस घर की लंबाई और चौड़ाई भी बाज़ मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि 9 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा एक कच्चे मकान में आपका जन्म होता है। आपकी अम्मा मोहतरमा आमीना और आपके अब्बा मोहतरम अब्दुल्ला और आपके दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये सर्कल है। उनके बीच आपके जन्म से काफी दिनों पहले, आपकी पैदाइश से काफी दिन पहले आपके अब्बा मोहतरम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का, आपके अब्बा मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बड़े मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश का जिक्र सिर्फ कुरानों में, अहादीसों में, सीरत की किताबों में नहीं है, बल्कि और पुराने आदि ग्रंथों में भी मौजूद। आदि पुराने को बोलते, इसी से है हमारे भारत में आदि वासी। वासी मीन्स रहने वाला, आदि मीन्स पुराना। आदि ग्रंथ, ग्रंथ मीन्स किताब, आदि मीन्स पुराना। आदि ग्रंथ पुराने किताबों में, पुराने शास्त्रों में। आदिवासी भारत के सबसे पुराने वासी, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी होते, इसीलिए उनको आदिवासी कहा जाता। तो आदि ग्रंथों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस आप जिस कबीले में, जिस ऊंचे खानदान में पैदा हुए, उसका तज़किरा और उसका जिक्र मिलता। संस्कृत अल्फाज में भी मिलता है, सुरियानी और तिबरानी जुबान में भी मिलता है। आप अलैहिस्सलाम की इस पैदाइश का तज़किरा, जिक्र हम और आप तो सीरत व सुन्नत, सीरत व सियर और अहादीस और कुरान की रोशनी में जानते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीले कुरैश के खानदाने हाशमी में आपका जन्म होता है। और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा का नाम ख्वाजा अबू तालिब, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके अम्मा मुहतरमा का नाम आमिना था। आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा आदि ग्रंथों के अंदर इसका तज़किरा किया गया है। मैं पढ़ता हूँ, शंभल कराम गुख्य कहा तमन। हमारे हिंदू भाइयों की शास्त्र है, हमारे हिंदू भाइयों की पुराण, जो वेदों के बाद जिसका नंबर आता है, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाक पवित्र पैदाइश का जिक्र मौजूद। शंबल गराम गुख्य सगहातमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। इसके एक एक वर्ड को आप अलग करेंगे। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अम्मा का नाम आमीना, पैदा कहाँ हुए? मक्का। और खानदान कबीला कौन सा? कबीला कुरैश, सबसे बाइज्जत और सबसे बड़ा कबीला, मजबूत कबीला। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। इस श्लोक का ट्रांसलेट करेंगे, मैंने कई जगह पे आपसे पहले भी किया है। बहुत दिनों के बाद मैंने इस मंत्र को, इस श्लोक को पढ़ा। शंभल ग्राम, शंभल ग्राम, ग्राम मीन्स जगह, शंभल मीन्स अमन। शंभल ग्राम, इससे मुराद मक्का। गुख्यस बराहमणयस, हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण ऊंचे खानदान, ऊंचे तबके को बोला जाता है। ब्राह्मणयस, ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंचे कबीले में, और ऊंचा कबीला कबीले कुरैश। गहातमन भवने विष्णु यशा, विष्णु यश के जरिए, विष्णु मीन्स अल्लाह, यश मीन्स अब्द, दोनों को मिलाइए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के जरिए विष्णु यश सुमत्यानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से, उनके गर्भ से, सोमवती के गर्भ से। सोमवती, सोमवती संस्कृत वर्ड, if you want to translate in Arabic language, in Urdu language, सोमवती means आमिना। आमिना का उर्दू में जाएंगे अमन वाली, तो इसी अमन वाली को अरबी में कीजिए तो आमिना। तो सोमवती के गर्भ से अब्दुल्ला, विष्णु यश, अब्दुल्ला के जरिए शंभल ग्राम, अमन की जगह मक्का में, ब्राह्मणयस कबीले कुरैश में आपका जन्म होता है। आप आते हैं इस धरती पर। कोई माए का लाल इसको झूठा नहीं कह सकता। जो नहीं जानता है वो ना जाने, लेकिन जो जानता है ये ट्रूथ है। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय वो इसकी तफसील, इसके तफसीलात को लोगों के सामने रखते हैं, बयान करते हैं, पेश करते। आमीना दीनदार थी और बड़े ही खुश नसीब होती है वो माए, वो बच्चा जिसके माँ दीनदार हो, जिसके बाप शरीफ खानदान से हो। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः, माँ बाप और उस्ताद, इन तीनों
ये तीनों लोग किसी इंसान की जिंदगी में बेहतरीन रहनुमाई करें तो वो बच्चा आगे चलकर कौम का, समाज का एक अच्छा इंसान बन सकता। परशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास मात्रमान, खुश नसीब है वो माँ, वो बच्चा जिसकी माँ दीनदार हो, धार्मिक हो और उसके कोख में उसका बच्चा जाए और अपने धर्म के एतबार से अपने कोख में वो उस बच्चे की सही परवरिश की फिक्र करे। बड़ी तफसील के साथ पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में ये बात लिखी और अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, माँ हो, बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है टू मेक द इंटेलिजेंट, टू मेक द जेंटलमैन योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, टू मेक एजुकेट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को सही दिशा दो, अपने बच्चों की रहनुमाई करो। ऐसा नहीं कि खुद नमाज पढ़ लेंगे, खुद दीनदार बन जाएंगे, हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे, बच्चा जहां चाहे वहां जाए, बच्चा शराबी बने, कबाबी बने, फासिद बने, फुज्जार बने, उसकी कोई खबर नहीं है। तो अल्लाह के नबी का फरमान है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मैंने मंत्र और श्लोक पढ़े आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मैं कभी मजबूर हो जाता हूं मंत्र और श्लोक पढ़ने पर, क्योंकि अभी तो ऐसा माहौल है मुसलमान के तमाम अहकामात को बदनाम करने की कोशिश। इसीलिए मैं जहां तक कोशिश करता हूं मेरी जुबान पर एक तरफ कुरान और हदीस हो तो दूसरे तरफ हमारे बिरादरान वतन के जिनके दिलों में नफरतें भरी जा रही है, उनके ग्रंथों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो अच्छी बातें बयान की गई है वो लोगों के सामने रखी जाए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर इंसान जिम्मेदार है अपने बच्चे का और अपने फैमिली का और अपने पूरे अहल अयाल का। अगर कोई बेदीन, अगर कोई शरीयत से दूर होता है, नमाज नहीं पढ़ता है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, अय्याशी करता है, तो घर का जो मैन है, जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उससे पूछा जाएगा। इसीलिए कहा पंडित दयानंद सरस्वती ने मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः, कि पुरुष को वैदः बनाने के लिए, वैदी बनाने के लिए, उनको एक विद्वान बनाने के लिए माँ बाप और उनके टीचर का हाथ होता है, माँ बाप उनके उस्ताद का हाथ होता है। कि अगर माँ और बाप, हमको याद है बचपन में जब हम लोग नूरानी कायदा वगैरह नहीं पढ़ते थे, भाग जाते थे, तो अम्मी पकड़ कर लाकर पिटाई करती थी, अम्मी के डर से पढ़ने बैठते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरी अम्मी ने एक दिन शाम का खाना नहीं दिया था। अब्बा जब बाहर से आए तो आकर पूछने लगे कि खाना क्यों नहीं दिया इसको, तो अम्मी ने ये कहा कि इसने सबक नहीं सुनाया, इसको खाना नहीं मिलेगा। डांटना डपटना अलग से, डराना, वो दुश्मन नहीं थे हमारे, बल्कि उनकी मेहनत के नतीजे में, उनकी दुआओं के नतीजे में आज जो कुछ भी है तो उनकी परवरिश और उनकी सही रहबरी की वजह से आज इस स्टेज तक पहुंचे। अगर उस वक्त हम घूमते, मौज मस्ती करते, वो कहते हैं कि माय स्वीट बेबी, ये मेरा प्यारा बेटा, इसको कुछ मत कहो, ये नहीं पढ़ेगा तो छोड़ दो, ये किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करेगा, शराबी बनेगा, गलत सोबत में बैठेगा या जुआ खेलेगा तो छोड़ दो, छोड़ देते। तो आज आप लोगों के बीच में आप लोग मोहब्बत से नहीं बुलाते, आप लोग स्टेज पर दुआ के लिए नहीं बुलाते, जियारत के लिए हमसे मोहब्बत नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते। जब उन्होंने परवरिश की, सही रहनुमाई की, अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को फिर कामयाब करता। बड़ी अच्छी बात कही पंडित दयानंद सरस्वती जी ने, मातृमान माँ, पितृमान पिता, पुरुषो वैदा, चार्यावान चार्यावान टीचर, उसके उस्ताद, उसके गुरु, गुरु अंधकार को तोड़कर उसको तालीम देते हैं, उसको बताते हैं। जब वो बच्चा सही ट्रैक पे आ जाता है तो पुरुषो वैदः, तो वो पुरुष वैदी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता। आज मैं जो कुछ भी हूं
कुरान पढ़ता हूँ, अहादीस पढ़ता हूँ, हाफिज कुरान हूँ, अगर हमने फजीलत की सनत हमें मिल गई, आज जो कुछ भी है तो बेसिकली क्रेडिट किनके सर पे जाता है? अपने पेरेंट्स के सर पे जाता है। लेकिन बहुत सारे वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि जाने दो, जिधर जा रहा है, पीछे भागता है भागने दो, शराब पीता है पीने दो। ये कहेंगे कि एक रोज खुद ब खुद ये जेंटलमैन बन जाएगा, खुद ब खुद सोचेगा समझेगा, एहसास होगा तो बाज आ जाएगा। नहीं, जब वो बच्चा क्राइम करेगा, करता रहेगा, तो वो बहुत बड़ा डाकू बन सकता है, राक्षस बन जाएगा। अगर कोई गलती करता है आपका बच्चा, तो आप उसको वहीं पर तंबीह कीजिए, उसको रोकिए। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति, बच्चा आपकी औलाद, अगर आपकी औलाद 7 साल की उम्र तक पहुंच जाए, 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए, तो नमाज की तलकीन कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम बच्चों को बुलाकर इस तरह तरबियत की, अल्लाह के नबी कहते थे तुम्हारा अल्लाह कौन? हम लोग बोलते थे, कभी गलत भी बोल देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते थे कि तुम्हारा खुदा एक अल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद, और वही नफा और नुकसान का मालिक है। ये तकरीरें, ये तरबियत करते थे, इस तरह समझाते थे। आज कहाँ समझाते हम लोग अपने बच्चों को? नहीं समझाते, बल्कि बिगाड़ने के लिए बड़े बड़े मोबाइल दे देंगे, ओप्पो का, रियलमी का और वीवो का, कि लो बेटा ऑनलाइन पढ़ाई करो। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते, वो कुछ और करते हैं ऑनलाइन। आजकल ये जमाना आ गया, अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो अपने नजरों के सामने पढ़ाइए। अपने रूम में बंद हो जाने के बाद वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करता, वो ऑनलाइन गढ़ाई करता, वो कुछ और करता है। इसलिए अपने बच्चों की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों की निगरानी, अपने बच्चों की सही रहनुमाई, उन बच्चों को मदद कीजिए, उस बच्चे के जहन के एतबार से उनको मोटिवेट कीजिए। अगर आपका बच्चा, देखिए कि इस बच्चे का जहन ज्यादा किधर चलता, आप उधर उसको रास्ता क्लियर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को मास्टर बनाए, डॉक्टर बनाए। अगर आपके बच्चे में दिलचस्पी नहीं है आलिम फाजिल बनने की, आपने कोशिश की, भाग जाता है मदरसे से, याद नहीं होता है, बहुत कोशिश की, उसका जहन किसी और सब्जेक्ट में जाता है, तो उधर डालकर उधर मेहनत और कोशिश कीजिए आप। इसीलिए कहा मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः, एन परशस्ता धार्मिकी विदिति, खुशकिस्मत है वो माँ बाप जो धार्मिक हो, और वो बच्चा भी खुश नसीब है कि जिसके माँ बाप धार्मिक हो। माँ बाप धार्मिक होगा, धर्म परस्त होगा, तो वो अपने धर्म के अच्छे अच्छे काम को बताएगा, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। और मेरे हिंदू भाइयों, धर्म के मुताबिक अपने बच्चों की गाइडलाइन करना गलत नहीं है। अगर गलत होता तो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा जाता, मनुस्मृति में नहीं कहा जाता, साफ साफ लफ्जों में कि धर्म को फॉलो करो, इसलिए कि शरीरेण शमं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति, शरीर तो खत्म हो जाएगा और आदमी का धर्म, उसका कर्म बाकी रहेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये 7वें महाजल पलवान वाले मनु ने कहा। ये बात उनकी कही हुई, जाकर देखिए, पढ़िए, आपको वहां पर पता चलेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सही परवरिश हुई, उनके गार्जियन थे, अम्मा का इंतकाल हो जाता है कुछ दिनों के बाद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए शंबल ग्राम मक्का में, अब्दुल्ला विष्णु यश के जरिए, सोमवती के कोख से, और ब्राह्मणयस ऊंचे खानदान में, ऊंचे खानदान इसलिए माना जाता था कुरैश को, चूंकि वो बहुत दिनों से मक्कतुल मुकर्रमा के जो पाक पवित्र काबतुल्लाह है, उसकी खिदमत करने में वो लोग आगे रहते थे। लड़ाई जरूर करते थे, छोटी छोटी बातों में लड़ जाते थे, खून बहाते थे, लेकिन 2-3 आदतें उनके अंदर बहुत बेहतर और बहुत अच्छी थी। वो ये मेहमानों की ज़ियाफत करते थे, मेहमानों की ज़ियाफत, वादा खिलाफी नहीं करते थे। भले ही मुशरिकाना अकीदा उनका हो चुका था, लेकिन जो वादा पूरा किया, उसको वादा किया किसी से तो उसको पूरा करते थे, जमीन इधर से उधर हो जाए। और जो हज के मौके पर जो हज्जाज किराम आते थे,
उनको खाना खिलाना, उनकी सही रहनुमाई करना, उनकी ज़ियाफत करना, ये बहुत सारी उनके अंदर बहुत सारी खसलतें अच्छी थी उनके अंदर। इस एतबार से कहा गया बराहमणय सकहा तमण, इसलिए नहीं कि वो कुरान पढ़ना जानते थे सिर्फ, इसलिए नहीं कि वो हजरत इब्राहिम की दीन को जानते थे। आज हमारे हिंदू भाइयों, आप में ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो पूजा पाठ कराता है, जो ऋग्वेद जानता है, यजुर्वेद जानता है, सामवेद जानता है। नहीं, ब्राह्मण उसको कहा गया जिसका कार्य अच्छा हो। कोई भी आदमी पैदाइशी ब्राह्मण नहीं होता। शूद्रो पढ़िए उठाकर, आपको पता चलेगा। गुरुड़ पुराण में लिखा हुआ शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति क्षेत्रीय याति वितरत्वम विघाद्विष्यम तथे चचा स एक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जति गिरता पर भेदा। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बड़ा लंबा है। इतना कहूंगा कि कोई भी आदमी पैदाइशी बड़ा नहीं बनता है, बल्कि कर्म से बड़ा बनता है। ये बात कही गई। तो कबीले कुरैश को इसलिए फौकियत हासिल थी कि औरों से ज्यादा इनके कारनामे अच्छे थे वहां पर, इसलिए ब्राह्मणे सकहा तमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, उनके कोख से पैदा हो, सोमवती के कोख से। क्या करेंगे जी फिर? क्या क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबुव्वत तो 40 साल में मिली। पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद बितफसील बिलिस्तियाब अगर बात करूं तो जो मुशाहिरा आपका वो अटक जाएगा। मुझे कुछ ही देर बात करनी है, बहुत लंबा प्रोग्राम मेरा नहीं चल पाएगा जब तक आप लोग साथ हैं। तकरीर के सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी सीरत को आपके सामने पेश करूं, और कुछ लोगों ने जो इस पर एतराज किया उसका मैं जवाब दूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि चूंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मुशायरा मीडिया के जरिए से इत्तिहाद के ऊपर कुछ बात भी की जाए और जवानों को उनकी अहमियत, उनकी फजीलत क्या है वो भी बताई जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीरत के जो बहुत बारीक और जो जरूरी पैगामात है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो पैदाइश के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदाइश का तज़किरा, 40 साल तक रहे गए। आप जंग में भी शरीक हुए। ख्वाजा अबू तालिब के साथ 15 साल की उम्र में तीर पकड़ा कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम के अम्मा मोहतरम के इंतकाल के बाद, उनके बाद फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दादा की परवरिश में आए। आपके दादा का भी इंतकाल हो जाता है तो ख्वाजा अबू तालिब की परवरिश में आए, उनके अंडर में आए। ख्वाजा अबू तालिब आपके चचा थे। 40-42 साल तक आप उनकी निगरानी में रहे। निकाह भी खदीजतुल कुबरा से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ख्वाजा अबू तालिब ने पढ़ाया। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा किसी से न बोलना, उलझना नहीं, कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं, बल्कि एक जंग 15 साल की उम्र में जिसमें आप शरीक हुए थे। ख्वाजा अबू तालिब को आप तीर पकड़ा कर दे रहे थे अपने चचा को। किल जंग फिजार उसको कहा जाता है। उस जंग में आप तीर पकड़ा कर देते थे कि लीजिए तीर, लेकिन आपने किसी के ऊपर तीर नहीं चलाया। अभी नबी नहीं बने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ अच्छाइयों को अरब घराने के कबीले कुरैश के उस खानदान की एक बहुत बड़ी मालदार औरत जिसको हम और आप खदीजतुल कुबरा के नाम से जानते, बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज मुतहहरात में नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में सबसे पहले आई। बहुत लोग बोलते हैं कि मोहम्मद ने उनकी दौलत को देखकर निकाह का प्रपोजल दिया था। ये गलत बात है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं 100 बार कहूंगा, बल्कि आपको मुल्क शाम जब भेजा खदीजा ने कि ईमानदार आदमी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत और अमानत पूरे मक्का में, पूरे उस शहर के अंदर मशहूर, और लोग अपनी अमानत मोहम्मद के पास रखते थे कि जितना दिया टाइम से पहले जब भी जरूरत वक्त पड़ती किसी को तो वो फौरन तलब करता तो मिल जाया करता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आप अलैहिस्सलाम की इस दयानत को
और इस आपके इस इंटेलिजेंसी को देखकर खदीजतुल कुबरा ने कहा कि मोहम्मद आप हमारे सामान को लेकर जाएं, फरोख्त करके लाइए, मैं आपको 2 गुना कीमत दूंगी। जब आप गए तो जाने के बाद आपने 2-3 गुना मुनाफा आपने कमा कर दिया। तो खदीजतुल कुबरा अक्लमंद औरत थी, 40 साल की बेवा और मुअम्मर औरत थी। आप अलैहिस्सलाम के निकाह से पहले भी बच्चे और औलादें थी उनकी, वो बेवा हो चुकी थी 2 बार। आपके निकाह से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह 24 साल की उम्र में 25 साल की उम्र है। जब खदीजा ने देखा कि ये बंदा मेरे काम का है, ये आदमी मुझे तिजारत में आगे लेकर जा सकता है, तो लो निकाह कर लो, इससे निकाह का प्रपोजल दिया जाता है खदीजतुल कुबरा के जानिब से। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा के पास भेजते हैं उस निकाह के प्रपोजल को। बात होती है, मशवरा होकर खदीजतुल कुबरा से निकाह करा दिया जाता है। 24-25 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, और उधर निकाह करने वाली औरत, बेवा औरत खदीजतुल कुबरा की उम्र कितनी है? 40 साल। एक 15 साल उम्र ज्यादा जिस औरत की है उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया, और आपने बिना कोई एतराज के आपने उसको कबूल किया, उस निकाह के प्रपोजल को निकाह किया। देखिए 40 साल की जवानी ढलने लग जाती, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी, और मोहम्मद जवान थे, शबाब पर थी जवानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन फिर भी एक बेवा औरत से आपने निकाह किया। पूछो इन लोगों से, इन मनहूसों से जो रुपए पर अपने ईमान अपनी जुबान से अनाप शनाप बकते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शौकीन थे नौज बिल्लाह औरतों के। अरे मनहूस दज्जाल की औलाद और अपने गुरुओं की चापलूसी करने वालों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह औरत के शौकीन होते तो आपने पहला निकाह, पहली शादी 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बूढ़ी औरत से करता। कोई अगर शराब औरत का आशिक होता है, औरत का शौकीन होता है, तो वह कुमारी औरत से शादी करता है। शादी भी नहीं करता बल्कि स्कॉट सर्विस अवेलेबल कराता है। लखनऊ के बड़े बड़े होटलों में जाकर तुम अय्याशी करते हो, तुम्हें औरतों का शौक है, हर रात को तुम्हारे बिस्तर औरतें गर्म करती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जायज तरीके पर आपकी जवानी है, 25 साल की उम्र है आपने 40 साल की एक बूढ़ी औरत से आपने निकाह किया। शर्म नहीं आए इतराज करते हुए? कितने रुपए में अपने ईमान का सौदा किया? रिजवी साहब बताएंगे, आप भारत के मुसलमानों को बताओगे, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो वजह तखलीक कायनात है, आपने उनकी जात अक़दस पर तौहीन आमेज़ कलिमात कहे। और फिर यही नहीं, 25 साल से लेकर 54 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूरी जवानी बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ गुजार दी। और अपना जो शौकीन होता है वो 305 शादी करता। राजा भोपेंद्र सिंह 305 शादी की, राजा चंद्रकेतु 1 करोड़ शादी की, श्री कृष्ण जी 1623 बीबियां। इसका मतलब है कि आप श्री कृष्ण जी को गलत बोलोगे, बिल्कुल गलत है, आप नहीं बोल सकते किसी को, ये गलत एतराजात है। आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते, ओहो क्या करेंगे, हमारी चेयरमैनी तो चली गई है, लो अनाप शनाप बककर थोड़ी सी पब्लिसिटी हासिल कर लो, लोगों के बीच में फेमस हो जाओ। मैं उनके अकीदे के बारे में आपको बताऊंगा इन द एंड, आखिर में। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल है और इधर एक 40 साल की बूढ़ी औरत। निकाह होता है 25 साल, 30 साल, 40 साल, 54 साल तक। 54 साल तक आपने कोई दूसरी शादी, दूसरा निकाह नहीं किया। जो औरत का शौकीन होगा क्या वो ऐसा करेगा? नहीं कर सकता। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये इल्जाम, ये तोहमत, अरे उन्होंने तो औरत को सम्मान दिया है, उन्होंने औरत के बारे में इतनी प्यारी बातें कही है कि वेदों में तज़किरा, हमारे हिंदू भाइयों, वेदों में अधे पश्यद्धिये पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको। हमारी माँ पर्दे में रहो, हमारी माँ अपनी खूबसूरती को, ब्यूटी को जाहिर न करो।
कोई दूसरा गैर महरम तुम्हारी खूबसूरती को देख न ले। अद्ये पद्यते पश्यस्य मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। बहुत आसान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के ऊपर एतराज करना। तुम्हें दुनिया की तमाम किताबों का हवाला दे देकर तुम्हें दफन कर दूंगा, लेकिन तुम कभी साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नौज बिल्लाह औरतों के शौकीन। ये इल्जाम लगाते हो। अल्लाह ने जिनके बारे में कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, उनको तुम कह रहे हो। वो अल्लाह जिसने तुमको इंसान बनाया मनी के नापाक कतरे से पैदा करके, वो नापाक कतरा जो बदन में लग जाए जब तक धोएंगे नहीं तो यू आर नॉट विल बी क्लीनलेस। आप पाक नहीं हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते जब तक उस कतरे को, उस पानी को धो न लिया जाए, साफ न कर लिया जाए। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नहीं धोगे तो पाक नहीं हो सकता। उस मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान कौन बनाया तुमको? अल्लाह ने बनाया। वो अल्लाह कहता मोहम्मद के बारे में व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये मोहम्मद आप बेहतरीन अखलाक वाले हैं। यू आर एन ऑन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर इन द लाइफ। आपसे बेहतर कोई नहीं है अखलाक के एतबार से। लेकिन ये पीछे पड़े जिनकी बीवी उनके साथ नहीं है, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं है, वो एतराज कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस पर। तो पहली शादी 25 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती, उसके बाद फिर आगे चल चल कर 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबुव्वत दी जाती है। अल्लाह की तरफ से इनको मुंतखब किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही भेजी जाती। सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा पढ़ो अपने रब के नाम से। यहाँ मैं एक बात ये कहूंगा जो बहुत जरूरी, एक रिसर्च के हवाले से बात करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सन 2011 के सेंसस में इन्होंने जनगणना का काम किया था भारत में। भारत के अंदर में जनगणना एनआरसी का काम किया था, एनआरसी का काम किया था इन्होंने उस वक्त में। तो उन्होंने ये तहकीक की कि आखिर भारत के मुस्लिम वाई द रिसेंटली एंड द राइट नाउ nowadays आजकल के जमाने में द मुस्लिम कम्युनिटी एंड डे बाय डे इज गोइंग टू डाउन, इज एवरी फील्ड एवरी मोमेंट। Why, what's reason? क्यों और किस वजह से? उन्होंने ये तहकीक की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे, द मुस्लिम कम्युनिटी हैज नो द एजुकेशनल फील्ड। उनके पास तालीम की कमी है, उनके पास नॉलेज की कमी। और आगे उन्होंने अफसोस जाहिर किया, माथे पर ऐसे हाथ रखकर कि हाय अफसोस, जिस धर्म का जो अंतिम महर्षि है, अंतिम गुरु है, वो उनके ऊपर जब आसमान से वही आई और सबसे पहला ऑर्डर ये कहा गया कि पढ़ो, इक़रा पढ़ो, द स्टडी एंड रीड, जस्ट कंसीडर, पढ़ो। जिस कौम के नबी पर सबसे पहली वही आई पढ़ने के बारे में, और भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर कोई है तो वही कौम। ऐसे ऐसे सर पे ऐसे हाथ रखकर हाय, और जब ही रखता है आदमी माथे पर ऐसे हाथ जब उनको कोई आश्चर्य, कोई ताज्जुब की बात सामने आती। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है भारत में। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी का गुलाम मत बनो, किसी का भी, किसी लीडर का नहीं या किसी मंत्री संतरी का नहीं, खुद बनो। तालीमी मैदान में इनकलाब पैदा करो हर एतबार से। ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंटिस्ट बनेंगे तो आप जहन्नम में चले जाएंगे, नहीं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। एक ही छत के नीचे इमाम गजाली और उसी छत के नीचे अल बैरूनी, दोनों दोस्त। इमाम गजाली तसव्वुफ की दुनिया के इमाम, जो किताबें इमाम गजाली ने पढ़ी वही किताबें अल बैरूनी ने पढ़ी, और अल बैरूनी दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बना। 12 साल तक छत के ऊपर दूरबीन लगाकर उसने चांद और सितारे को पढ़ा है अल बैरूनी। लोग तो हम लोगों ने अलग कर दिया कि साइंस अलग है, मैथ अलग है,
वंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद, क्या इस आयत में साइंस नहीं है? वयख्लुक़ु मा ला तालमून, क्या इसमें साइंस नहीं है? वल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हम अलल मलाइका, क्या इसमें साइंस नहीं है? मैथ फक्तुब बैनकुम बिल अदल, क्या इसमें मैथ नहीं है? 1842 में एक साजिश के तहत साइंस को, मैथ को, ज्योग्राफिया को और इन तमाम फील्ड को अलग किया गया कि नहीं, ये मुसलमान अगर दोनों तालीम को ले लेंगे, अपने कुरान को एज अ इबादत समझकर पढ़ेंगे और उसी कुरान के अंदर से निकले हुए जो मैथ और विज्ञान है, साइंस है, मेडिकल है, ज्योग्राफी है और भी बहुत सारी चीजें, फलसफा है, अगर वो उसमें माहिर हो गए तो हमें दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं हमको मिलेगा। इसलिए एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत उन्होंने अलग अलग कर दी। वरना आप चले जाए अरब कंट्रीज में, कुछ जगहों के ऊपर में जो मशीनरीज होती है, जैसे दुबई चले जाए आप, कुवैत चले जाए आप, तुर्की चले जाएं आप, जो मशीनरीज उनके पास है चाइना के पास भी नहीं। बहरकैफ वो एक अलग चीज है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, बात इक़रा से खुली तो कहाँ चली गई, उधर से उधर बड़ी लंबी चौड़ी वो है, जा सकती है बातें, लेकिन सीरतुन नबी का तो सबसे पहले वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ने के बारे में है। तो इससे हमें पैगाम मिलता है कि मुसलमानों, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। नहीं पढ़ाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। भारत के अंदर आप रहते हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में आपकी बुनियादी हक हुकूक क्या है? आपको जाहिल, अनपढ़, गवार बनाया जाएगा, आपको आपका हक नहीं मिलेगा, आपका हक छीन कर लाएंगे, खुद घटक जाएंगे, आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा। एक आवेदन तो लिखना जानना चाहिए ना हमारे बच्चे को कि तहसील में और कोर्ट कचहरी में अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारा बच्चा लकीर का फकीर न बने। इतनी तो तालीम हमें अपने बच्चों को देना चाहिए ना। लफ्ज़ क़रा से तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। अपने बच्चों को हम हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हम आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को हम वहीं पर मास्टर बनाएं, एमए कराएं, ग्रेजुएशन कराएं, मैट्रिक इंटर उनका मजबूत कराएं। करा सकते, हमारा बच्चा कर सकता है। हम भी कोई बाहर से हमने मॉडर्न तालीम नहीं ली, 2 साल के अंदर 10 साल 12 साल का कोर्स हमने पूरा किया, उसके साथ आगे बढ़कर डिप्लोमा हमने कंप्लीट किया। कर सकता, आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी है। आपके बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट से वो दिलो दिमाग देकर इस दुनिया के अंदर भेजा। लेकिन जब यहाँ बच्चा जुआ में चला जाएगा, जब वो बच्चा शराब पिएगा तो मेंटलिटी सिस्टम उसका बिल्कुल क्रैश हो जाए, खत्म हो जाएगा उस बच्चे का, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती। एक बच्चा मारा गया रांची में, बरसरेआम पढ़ने वाला स्टूडेंट था, वो तालीम याफ्ता, वो तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन वहां पर कुछ शरारती, कुछ दंगाई फस्ताई ताकत ने उसको मारा। अगर हमारे वहां के और नौजवानों को मालूम होता कि ये दंगा, ये मारना गलत है, तो पुलिस के नजरों के सामने खड़े होकर कहते कि यू आर आवर प्रोटेक्टर, आप हमारे रक्षक हैं। और मैं अगर कश्मीर का हूँ, बिहार का हूँ, बंगाल का, शायद वो बच्चे कश्मीर के थे, तो कश्मीर हमारा भारत का हिस्सा, कश्मीर हमारे मुल्क का एक हिस्सा। अगर हम वहां जा सकते हैं, वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, कोई किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसको मारा। तो हमने वहां पर उस प्रोग्राम में हमने कहा, वहां के जो भी कमिश्नर साहब होंगे, हमने कहा कि सर, भारत के आर्टिकल के 19 में जो कहा, ऑल citizens shall have the right, freedom of speech and expression, और आगे जाइए to assemble peaceably without harm, और थोड़ा नीचे जाइए, हमने कहा to remove freely throughout the territory of India। कश्मीर का हो कि बिहार का हो कि उत्तर प्रदेश का हो, कोई कहीं पर जाकर अगर to reside the
tender and to decide the business and settle to any territory of India। भारत के किसी भी हिस्से में अगर अब्दुल्ला घर बनाना चाहता है तो बना सकता है, अब्दुल्ला पढ़ाई करना चाहे तो कर सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए कि 1,80,000 अल्फाज वाले भारत का संविधान, 450 आर्टिकल वाले भारत का संविधान 6.3 करोड़ रुपए खर्च करके 6 महीने की मेहनत से लिखकर अपने हाथों से नारायण मित्र प्रसाद ने 6 महीने में लिखकर 26 नवंबर 1949 को सभा के अंदर पारित किया गया। भारत का वो संविधान के आर्टिकल 19 के नीचे लिखा है क्या, टू रिमूव द फ्रीली रिमूव to territory of India and to settle in the part in any territory of India। भारत के किसी हिस्से में कोई रह सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई पढ़ाई कर सकता है, कोई माए का लाल रोक नहीं सकता। कब आखिर हम जानेंगे, कब हमें पता होगा? नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है तो साउथ में नौकरी नहीं कर सकता, बिहार का है तो बिहारी का ठप्पा लगा दो। अल्लाह ने जब इनके अंदर फजीलत नहीं बख्शी, ला फज़ल लिल अरबिय्यिन अलल अलवी, तो तुम कौन होते हो? अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अगर तुम करते हो तो तुम्हें तुम्हारे पापों का जवाब देना होगा, याद रखना। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमात्मा कहता है, पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, तुम्हें अपने पापों का जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, मरने के बाद परमात्मा के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे बच्चा भी नहीं जब तक चीखता है तो उसकी माँ उसको दूध नहीं देती। फिर तो आप करप्ट हमारे भारत के सिस्टम के बीच बैठे, जब तक आप बोलोगे नहीं तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहता हूं कि क्या मतलब रह जाएगा, टू रिमूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम आसानी से कहीं पे भी जा सकते हैं, इसका मतलब गुंडागर्दी हो गया। कोई बिहार का आदमी होगा तो उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो महाराष्ट्र नहीं जाएगा, कोई महाराष्ट्र का होगा तो केरला नहीं जाएगा। ऐसा थोड़े ना होता, हर किसी को एक दूसरे की जरूरत होती। बिहारी को उत्तर प्रदेश, बिहारी को यूपी वालों पर, यूपी वालों को महाराष्ट्र वालों पर, महाराष्ट्र वालों को मध्य प्रदेश वालों पर कोई फजीलत नहीं है। ला फज़ल लिल अरबिय्यिन अलल अजमी, बल्कि फजीलत अगर है तो इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे अमल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे काम कितने अच्छे हैं तो अल्लाह के नजदीक वो है फजीलत के काबिल। कारे हो कि गोरे हो कोई माने नहीं रखता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत को उठाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहली वही इक़रा पढ़ने के ताल्लुक से द राइट नाउ ऑन दिस स्टेज, आप ये नियत करो कि हम सूखी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। ये वादा करो, ये अहद करो। हमारे जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो भी ये संकल्प लें कि हम हाफिज कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर हम इंशाअल्लाह और साइड से कुछ ऐसी उलूम को हासिल करें कि जिससे आपको आसानी हो जाए आगे बढ़ने में, आगे काम करने में। ये फैसला इसी वक्त करो। दुनिया में, भारत में खुसूसन कोई लीडर आपको आपका हक नहीं देगा। बहुत सारे लोग बोलने वाले सिर्फ बोलते हैं, वो जमीन पर कुछ नहीं देखता, जमीन पर कुछ नहीं दिखता। आपके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती हो आप खुद ही लड़ते हैं, कोर्ट का मामला, कचहरी का मामला हो तो आप खुद देखते हैं। इसीलिए खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करो कि आप अपना हक ले सको, आप अपने हक के बारे में जान सको। ये गुनाह नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी है और अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं चाहता है कि आप जाहिल बनकर इस दुनिया के अंदर रहो, बल्कि पढ़ा लिखा बनो। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक इलिटरेट आदमी एक साथ बराबर नहीं हो सकता। पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। मेरे भाइयों, सूरह अलक 30वें पारे के अंदर मौजूद है, पढ़ने को कहां पढ़िए। और खुशी की बात है कि आपका ये मैसेज हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में मौजूद है। अहमेव सोयमिदम बदामे जुष्टम दवाबिरुत्मानो शबि यम कामे तत्मुकुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। कितनी अच्छी बात। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब है
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रिजवी साहब से कहो, रिजवी साहब बोलते हैं कि मोहम्मद पे जो कुरान उतरा इसमें बहुत सारी बातें फॉल्स हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दाखिल कर दिए, हजरत उस्मान ने इसमें एडिशन कर दिया। उनसे पूछो कि कौन कौन सा एडिशन किया। ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 30 पारे वाले कुरान को नहीं मानते, वो 40 पारे वाले कुरान को मानते, और वो कहते हैं कि 10 पारा लेकर हिमालय पहाड़ में घुसे हुए हैं उनके छुपे हुए। ये अकीदा उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब वो उनका ये कॉन्सेप्ट है, आपके 30 पारे पर दे डोंट बिलीव एंड ही डोंट बिलीव, ही डजंट बिलीव द कुरान इन द कुरान करीम। कुरान पर उनका अकीदा ही नहीं। जब कुरान का अकीदा नहीं तो ही इज नॉट मुस्लिम, मुसलमान नहीं। वो पढ़ते इस कुरान को कि कुरान में क्या कहा, कुरान में कहीं जुल्म है, कहीं ज्यादती है, कुरान करीम के अंदर कहीं पर अगर क़िताल की आयत है, कहीं पर अगर तशद्दुद की बात है, तो उसका आगे पीछे पढ़ना चाहिए। उसके आगे 2 आयत 5 आयत पीछे 5 आयत आगे उसका मुताला करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब अगर कोई यूं कह दे, कोई डायरेक्ट यूं कह दे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग लड़ी है, अरे हाँ भाई जंग हुई है, लेकिन उसके पसे पुष्ट कारण क्या है उसको नहीं देखें। महाभारत हुई है, रावण से मुकाबला हुआ, आगे पीछे तो जानना होगा कि डायरेक्ट श्री रामचंद्र जी घुस गए लेके चले गए रावण के खेमे में, नहीं, उसके पीछे देखेंगे हुआ क्या, वजह क्या, रीजन क्या, उसको पढ़ेंगे। महाभारत क्यों वजूद में आई उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कुरान में जो मैसेज, जो अहकामात हैं, वो बहुत अच्छे अहकामात, बहुत अच्छे मैसेज हैं जो पूरी दुनिया की किताबों में मौजूद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, नबी बनाए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बन गए। और कोई भी नबी अपनी तरफ से नबी बनने के बाद कोई भी बात अपनी मंशा और मर्जी से नहीं कहता, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। अल्लाह की तरफ से जो बात कही जाती, डाली जाती उनके दिलो दिमाग में, वही के जरिए वो बात लोगों तक रखते हैं, सामने पेश करते हैं। क्योंकि वो बात अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए उन तक पहुंचाई जाती है, वही की जाती है, वही का मतलब उनको बताई जाती है, वो मैसेज दिया जाता है, तब वो लोगों के सामने रखते हैं। अपनी डिक्टेटरशिप या तानाशाही नहीं करते कि जब मन में आया जो कानून बना दिया, जब मन में आया जब जो चीज थोप दिया, नहीं, अल्लाह का फरमान जो है वही उन तक पहुंचाया जाता। और ये बात ऋग्वेद में ये बात कही गई है, ये बहुत अच्छी बात है जो ऋग्वेद में कही गई। अहमेव सौयमिदम, मैंने पढ़ा, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवाबिरुत मानव शबियम कामैतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। क्या बात कही गई? मनुष्य देव गुण, मनुष्य देव गुण को जो मैसेज किया जाता वो ईश्वर के तरफ से उनको संदेश पहुंचाया जाता, और वो संदेश जब मनुष्य के पास पहुंच जाती है वो मनुष्य फिर इंसानों तक, एक आम जनता तक पहुंचाता है। और ऐसा है निजाम। हमारे हिंदू भाइयों में कॉन्सेप्ट है अवतार का, कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ अकीदा है अवतारवाद का। मनुष्य विषय क्या है इस धरती पर कि ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करना और उन्हीं की ईश्वर की भक्ति के लिए, मार्ग का दर्शन कराने के लिए अवतार आते हैं। बस फर्क इतना है कि वो परमात्मा खुद ही अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ अकीदा यह है कि अल्लाह अवतार तो नहीं लेता, लेकिन वो भेजता है, वो पैदा करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैसेजेस तकरीबन अहकामात के वही हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अल्लाह के नबी ने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही। जब अल्लाह के नबी ने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही तो रिजवी साहब बताइए, तो आप कैसे बोलते हैं कि मोहम्मद ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उस्मान ने, अली ने मिलाकर, हजरत अली को तो मौलाए कुल मानते हैं, इन सब लोगों ने मिलकर कुरान में बहुत सारी बातें जमा कर दी, कुरान में बहुत सारी बातें अपने तरफ से जमा की। जरा बताइए कहां पर जुल्म ज़्यादती है कुरान में?
कहीं पर जुल्म ज़्यादती नहीं। कुरान में अगर नमाज के बारे में कहा गया है अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ना पाप नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने भी शास्त्रांग के लिए श्री हनुमान जी को कहा प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्देक चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हनुमान जी को कहा, किसने? श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको तलकीन की कि साष्टांग करो, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करो, कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं। अगर कोई मुसलमान ज़कात देता है, दान देता है, तो कुरान का फरमान है आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, ज़कात अदा करो। मुसलमान अगर ज़कात अदा करता है तो पाप नहीं है, गुनाह नहीं। हमारे हिंदू भाइयों के शास्त्रों में है कि दान दो, गरीबों की मदद करो, जो बेबस है, लाचार है, उसको दो। ईश्वर के ऊपर खर्च करने से ज्यादा बेहतर है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा हो, कोई नंगा हो, तो उसकी मदद करो। और अल्लाह के नबी ने यही कहा, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई नॉन मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई इंसान हो, मात्र इंसान, मुसलमान नहीं कि मुसलमान होगा तभी हम उसके ऊपर उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, नहीं। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु, उसका पड़ोसी कोई भी हो तो उस आदमी को, उस पड़ोसी का हक अदा करना चाहिए। याद रखो, अगर तुमने अपने पड़ोसी को कोई दुख और तकलीफ पेश की तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत, तुम जन्नत नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे जुल्म से अगर परेशान है, तुम्हारी जुल्म की वजह से उसकी जिंदगी दोभर हो गई है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि यू आर नॉट, you will not enter the paradise. A person will not enter the paradise and whose neighbor is not safe from his cruelties. उसके जुल्म से, उसके झगड़े से, उसके ताने से, उसके दादागिरी से पड़ोस में कोई भी हो सकता है। आपका पड़ोसी मुस्लिम भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हिंदू भाई भी हो सकते, आपका पड़ोसी क्रिश्चियन भी हो सकता है, आपका पड़ोसी याजूज माजूज की कौम भी हो सकती, वो तो अभी आई नहीं। आपका पड़ोसी कोई और भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है। लेकिन पड़ोसी होने के नाते अगर कोई जुल्म, किसी जुल्म है, किसी परेशानी में है, तो आप उसकी मदद करें, मेरे नबी का फरमान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत का रिश्ता हम लोगों का पहले है। इस धरती के ऊपर इंसान, हम लोग पहले इंसान है। एक ईश्वर को मानने की सलाहियत देकर अल्लाह ने इस धरती पे हम लोगों को भेजा। हम अगर यहाँ पर अनेक ईश्वर को मानने लग जाएं, लड़ाई और झगड़े करें, तो ये हमारी गलती। 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली वही आती। 40 साल की उम्र में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को कहा कि ए लोगों, आई एम योर प्रॉफिट, आई एम योर मैसेंजर, हम आपके नबी और रसूल हैं, तो बताओ फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने तो फौरन एक्सेप्ट किया, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक्सेप्ट किया, हजरत अली ने कबूल किया, हजरत उस्मान ने, बीबी खदीजा ने कबूल कर लिया। अगर आप कह रहे हैं इफ यू आर सेइंग तो दैट इज ट्रूथ, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, आप सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट, हम मानते हैं यू आर अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स द मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का फरिश्ता, अल्लाह का, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगाम्बर, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाला। कुछ लोगों ने कहा नहीं मानते, आई डोंट फॉलो यू, हम तुम्हें नहीं मानेंगे। वो कौन थे? वो शराबी थे, वो कबाबी थे, वो समाज के वो शरारती फिरका था जिन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनका खिलाफ भी किया। सिर्फ खिलाफ नहीं किया, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को एक मान लो, यू विल बी सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर आल्सो, यहाँ पर भी और मरने के बाद भी तुम कामयाब हो जाओ। और कुछ तो नहीं कहा था, बस यही पैगाम था। लेकिन क्या क्या उन लोगों ने, उन जालिमों ने, बहुत से लोग तो बोलते हैं ना कि मोहम्मद ने तलवारों के धार पर, तलवारों के नोक पर कलिमा पढ़वाया। उन्हें मालूम ही नहीं कि कलिमे की धार पर कलिमा नहीं पढ़ाया गया किसी को। कोई हमें दिखा दे, इतिहास हम जानते हैं, सीरत हम जानते हैं, शास्त्रों को हम जानते हैं, कुरान को हम जानते हैं, तलवारों के नोक पर
कुरान नहीं पढ़वाया जाता, कलिमा नहीं पढ़वाया जाता। खुद कुरान ने, खुद अल्लाह ने मना किया, ला इकराह फिद्दीन, लेट देयर बी नो कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म को कबूल करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई करता है तो पहली बात हमारे भारत में जुर्म करता है, अगर कोई करता है तो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में वो जुर्म है, और फिर अल्लाह की शरीयत में भी इसकी ममानियत है। हाँ, अगर कोई खुद से अच्छाई को देखकर अगर कोई कबूल करता है तो फिर भारत के संविधान में वो जुर्म नहीं। कुछ लोग तो एतराज करते हैं मौलाना कलीम पर। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने किसी भी इंसान पर फोर्स नहीं किया, चूंकि वो आलिम दीन थे, कुरान करीम पढ़ना जानते थे। वो जानते थे कि अल्लाह ने कहा कि इस्लाम को कबूल करवाने में जिसको अच्छी लगे, अच्छी बात लगे कुरान में, इस्लाम में, वो इस्लाम को कबूल करे। ऐसा भी है कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई ऐसे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हिंदू धर्म को इख्तियार करते हैं। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। सूरह फातिहा की जगह गायत्री मंत्र पढ़ते, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिसि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पढ़ते हैं। अगर अपनी मर्जी से वो करता है तो भारत के संविधान में जुर्म नहीं है। और जो लोग जबरदस्ती जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किए हुए हैं, अगर वाकईतन तुम्हें देश से, संविधान से मोहब्बत है तो ये जुल्म मत करो, ये तशद्दुद का बाजार बंद करो। पुरानी प्यार मोहब्बत की जो तारीख है उसे दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। कुछ लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, अपने दुकान में प्रॉफिट करने के लिए, अपने दुकान बेचने के लिए, आपको मालूम नहीं, आपको बेच रहे, आपको लड़ा रहे। ये फसादी जो बयान दिया वो ढोंगी थे, मानसिक एतबार से बीमार थे, औरत के शौकीन थे। औरत का शौकीन होगा तो 25 साल की उम्र से लेकर 54 साल की उम्र तक एक बूढ़ी औरत के साथ जिंदगी गुजारेगा? बिल्कुल नहीं गुजार सकता। नई नई लड़कियां चाहिए उन्हें, नई नई औरतें चाहिए उन्हें अपनी जिंदगी में, अपनी हर रातों के लिए। लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो सम्मान औरतों को दिया, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, आप अलैहिस्सलाम के नबी होने से पहले जमाने जाहिलियत में औरतों को, बच्चियों को जिंदा काट देते थे, दफन कर देते थे। मशहूर बात है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया कि इट्स अ बैड हैबिट, नॉट अलाउड टू किल योर डॉटर्स। अलाउ ही नहीं है कि तुम अपने बच्चों को मारो, अपने बच्चों को तुम जलाओ या भस्म करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सम्मान दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको इज्जत दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को बताया। लेकिन फिर क्या बात, सीरतुन नबी का उन्वान है, सीरत के ऊपर बात हो रही है। हमें सिर्फ सुनना नहीं, हमें बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर हम कितने दूर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत से, हमें इसके ऊपर गौर करना होगा। यहूदी धर्म जिसके ऊपर जिल्लत की मोहर लग गई, लेकिन आज वो कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मेहनत की हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, और अपने अंदर तब्दीली करने के लिए उन्होंने मेहनत की। तो आज 75% मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके बच्चे, हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, हम अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करते, हम अपने न्यू जनरेशन पर मेहनत नहीं करते। मेरे नौजवान साथियों, एजुकेशन आपकी तकदीर को बदल सकता है। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. आप अपने सोसाइटी को बदल सकते हो, आप अपने कल्चर को बदल सकते हो, आप अपनी तकदीर को बदल सकते हो। If you will be success in UPSC, definitely you become the DM, district magistrate, and SP, DSP, DM, SDM। तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप इस ओहदे पर जाएंगे तो आप अपनी खिदमत, अपना सेवा पूरे डिस्ट्रिक्ट को दे पाएंगे। सबको बराबर की निगाह से देखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए लोगों के सामने रखेंगे बातें।
तो आपकी पूरी जिंदगी मरने के बाद 22 सवाब, आपका काम 22 सवाब होगा। मरने के बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और इस तरह का मनहूस आदमी जब कोई अपनी जुबान से नबी के चरित्र पर, नबी के शान में कोई बात कहेगा तो आप में नॉलेज, आप में जानकारी है, तो आप दो टोक लफ्जों में उसका मुकाबला करोगे। हमने तो ये बात कही कि तुमने अपनी जानकारी के ताल्लुक से ये बात कही कि कुरान से ये आयतें निकाल दो, नबी खुदा, नबी नौज़बिल्लाह ऐसे थे, नबी ऐसे थे। अगर आप तालीम याफ्ता होंगे तो आप जवाब दे सकते। मैंने अपनी तालीमी लियाकत की बुनियाद पर जहां तक मेरे अंदर नॉलेज है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम किस खेत की मूली, सुरियानी जुबान में, सुरियानी जुबान तुम्हारे परदादा नहीं जानते होंगे, तुम नहीं जानते होगे, तुम जिस शहर में रहते हो शायद सुरियानी जुबान की तारीख भी तुम्हें मालूम ना हो। उस सुरियानी जुबान में उस जात अक़दस की तारीफ की गई। वल्लहूज़न जमीन देओतन, कौन मदीना, मदीना जाएंगे हिजरत करके। वल्लहूज़न जमीन देओतन, द प्रॉफेट मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा। कहां तारीफ की गई? सुरियानी जुबान में। तो कोई पढ़ा लिखा होगा तो जवाब देगा। पढ़े लिखे ही ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मानसिक एतबार से तुम बीमार हो, तुम 25 आयत 26 आयतों को लेकर आ गए, 50,000 रुपए का जुर्माना लिख दिया। कि किताबों में जो बात लिखी है उसको पढ़ने के लिए एजुकेशन चाहिए, उसको समझने के लिए नॉलेज चाहिए। ये नहीं कि बस मुताला किए, सरसरी ऊपर में जो बात समझ में आ गई लेकर पहुंच गए, जी लिखो, देखो इसमें क्या, इसको निकालो, इसको निकालो, ऐसे थोड़ा ही होता। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे मंत्र श्लोक हैं जो जंग के ऊपर, महाभारत के ऊपर है। तो आप कल ये कहने लग जाएंगे जी इसमें लड़ाई की बात है, जंग की बात है। गीता पढ़ने वाले तुम्हें टकला बना देंगे, टकला गंजा बना देंगे अगर तुम लेकर के चले गए। बल्कि श्रीमद् भगवत गीता की तो पहले अध्याय की जो पहले मंत्र है उसी में जंग की बात है, कुरुक्षेत्र की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा चैकिम कुर्वत संजयः। उसने ये भी एतराज किया ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तलवार वाले थे। खुदा ना खास्ता अगर कुरान करीम की पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। दिस इज अ कंप्लीट सूरह फातिहा। मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, कृपालु दयावान। मालिक यौमिद्दीन, द डे ऑफ जजमेंट, मालिक है वो क़यामत के दिन के, दोनों जहान के मालिक। इय्याका नअबुदु, हम आपकी बंदगी करते हैं। तस्सयते भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा हम तेरी पूजा करते हैं। वो इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परमेश्वर पाप नाशक, हमारी अनंत तेज दिव्य शक्ति, हमारी हृदय को तू सही मार्ग का दर्शन कराइए। यही बात है। या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ओ गॉड गाइड अस टू द राइट पाथ, टू द स्ट्रेट वे, सीधे रास्ते के हमें गाइड कीजिए। यही बात है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन कौमों और उन जालिमों के उससे रास्ते से बचाइए जिन पर आपका गैज़ व गज़ब, आपका गुस्सा हुआ। कितनी अच्छी दुआ है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पर लफ्ज़ क़त्ल या लफ्ज़ मारपीट, लफ्ज़ दंगा कहीं कुछ होता सूरह फातिहा में, तो सबसे पहले तो ये मीडिया वाले उछल उछल कर बोलते, ये देखो सूरह फातिहा में जिहाद है, ये देखो सूरह फातिहा में कत्ल है, ये देखो कुरान करीम की पहली सूरत के अंदर में लड़ाई मारपीट है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि दुआ, प्रेरणा, गाइडलाइन की बातें कही गई। श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय के पहले मंत्र में देखिए क्या कहा। उससे पहले एक बरकतन एक मंत्र है, ओम पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते नमो ब्रह्म वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। बरकतन एक कलाम जो महाप्रलय के बाद होगा, दुनिया खत्म होगी, हुकूमत किसकी होगी, वो बातें कही गई। उसके बाद बाज़ाब्ता एक सब्जेक्ट कायम किया जाता है। क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै। मैंने शुरू में भी पढ़े और अब भी पढ़ रहा हूं।
हमारे अगर यहाँ पर कोई संस्कृत के विद्वान होंगे तो वो जानेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर का कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, कौरव और पांडवों के बीच की झगड़ा की जंग की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा संजीव से, और संजीव कौन है मैं समझाने के बोल रहा हूं। संजीव का मतलब एक मीडिया उस वक्त का, जो कुरुक्षेत्र की सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बीच में मीडिया यानी आज के जमाने में आज तक वाला, आज के जमाने में इंडिया टीवी वाला, आज तक के जमाने में एबीपी न्यूज वाला, ये धर्म क्षेत्र। अब धृतराष्ट्र कह रहे कि जरा बताओ संजीव कि ये बैटलफील्ड हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या क्या हो रहा है, जरा हमें आप बताओ। तब वो बता रहे हैं, तब वो क्या बता रहे हैं, तो वहां पर इस बीच में पांडवों 5 भाई थे, उनका सबसे ज्यादा बलशाली, अक्लमंद, समझदार, संजीदा मिजाज के श्री अर्जुन थे। तो अर्जुन ने देखा कि सामने हमारे सौतेला भाई लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे चचा हैं, ताऊ हैं, मैं कैसे उनके सामने लड़ाई करूं। उन्होंने फौरन डिसाइड किया, नहीं हमें जंग नहीं करना चाहिए। नहीं मिली हमें जमीन हमारे हिस्से की तो कोई बात नहीं, हमें जमीन नहीं चाहिए, हम जंग नहीं करना चाहते। फौरन उन्होंने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज एरोज एंड बॉस एंड डिसाइडेड टू सिट डाउन बिहाइंड हिज रथ यात्रा। अपने रथ, अपने सवारी के पीछे हिस्से में बैठ गए और उन्होंने कहा कि आई विल नॉट फाइट अगेंस्ट माई पेरेंट्स। हम अपने अपनों के साथ, माई रिलेटिव, हम अपने के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, जंग नहीं करेंगे। तो संजीव ने कहा इसको अपनी जुबान में धृतराष्ट्र को बताया कि सर एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्तु पवाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसा, कि सर अर्जुन जी तो हथियार डाल चुके, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं कौरवों से, उनको तो तसल्ली मिली कि चलो हमारे बच्चे लड़ नहीं रहे। लेकिन नहीं, अगर आप हक पर हैं तो आप अपना हक लेने के लिए खड़े रहें। आप अपने अगर हक पर हैं तो आप ये मत डरिए कि सामने ये कोई योद्धा है, सामने कोई सुपर पावर है, या सामने कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां है। जब हक आता है तो बातिल भागता है। कुरान से आपको दर्स मिलना चाहिए, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब आप हक पर हैं तो आप खड़े रहिए। ये मेरा पैगाम नहीं, श्री अर्जुन को जब देखा इस हालत में तो फौरन श्री कृष्ण जी आते हैं। विष्णु ने 8वां अवतार लिया, एक परमात्मा आता है और आकर परमात्मा कहता है कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्मजुनः। हे अर्जुन, क्या हो गया तुमको किसकी बातों ने तुमको बहका दिया? क्या तुम ऐसे स्वर्ग में चले जाओगे? तुमने हथियार क्यों डाल दी बताओ? बुज़दिली ने तुम्हारे दिल में क्यों घर किया? तुम कायर क्यों बन गए? तुमने अपने तलवार को और अपने धनुष को, तीर को तुमने क्यों छोड़ दिया? तुम क्यों नहीं मुकाबला कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि सर हम नहीं लड़ना चाहते, ये मसला। तो फिर आगे क्या कहता है श्री अर्जुन को कृष्ण जी? ये कोट करना वसीम रिजवी बताना अपने दादाओं को और उन लोगों को बोलता हूं जो लोग मोहम्मद पर इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद ने 27 जंगें लड़ी है, 27 गज़वात में आप शामिल हुए, जिनमें से 9 जंगों में आपने बाज़ाब्ता लड़ाई आपने की मुकाबला किया। अर्रहीकुल मख्तूम एक किताब है एक अहले हदीस आलिम की, उसमें ये तज़किरा किया गया, ये तादाद बताई गई। 27 गज़वात में से 9 में जंग की नौबत आई। जो लोग बोलते हैं कि 9 जंग 27 गज़वात नौज बिल्ला मोहम्मद, वाक़ईतन मोहम्मद तो क्रूल पर्सन थे, मोहम्मद तो जालिम थे। नहीं, मोहम्मद अधर्मी लोगों के खिलाफ खड़े थे। मोहम्मद शैतान के दोस्तों को मिटाने के लिए, राक्षसों के दमन के लिए खड़े थे। इंसानियत के जो दुश्मन थे उन लोगों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए आपने अपने ऊपर जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। तुम्हें मालूम नहीं है
ताइफ के मैदान रंगीन है, नबी फिर भी दुआएं कर रहे हैं। बिलाल हबशी के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तब भी नबी खामोश है, नबी खामोश है। बीबी सुमैया को बीच से चीरा जा रहा है, तब भी नबी खामोश है, नबी खामोश है। शैब अबी तालिब में 3 साल तक भूखे प्यासे इन लोगों को बंद कर दिया जाता है, तब भी नबी खामोश रहते हैं। 13 साल तक नबी खामोश रहे। अगर जंग के ऊपर तुम्हारी नजरें जाती है तो उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग की बात कही गई है, तो इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता गलत है। हमारे हिंदू भाइयों के सामने बोल कर दिखाओ, तुम्हारी जुबान छाट देंगे वो। क्यों? महाभारत होना उस वक्त की जरूरत थी। श्री कृष्ण जी का उपदेश देना अर्जुन को कि नहीं तत्वयुपद्यते, ऐ पार उठाओ तलवार, मुकाबला करो सामने इन अधर्मी लोगों का। ये राक्षस है, राक्षस, इनका दमन करना जरूरी है। जब महाभारत के मैदान में कृष्ण जी तलवार का आदेश दे सकते हैं, तो हमारे नबी भी अगर अबू जहल के चेलों को मारने के लिए तलवार बुलंद करते हैं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? इनके पेट में तो दर्द नहीं होना चाहिए ना। बात पते की है कि नहीं है बताइए? इक्वलिटी की बात है ये, लेकिन नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जंग बद्र, जंग उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा तबूक, जंग हुनैन, फतह मक्का, ये सब जो जंगें लड़ी है, तो आपने पेशकदमी नहीं की कहीं पर भी, बल्कि उन्होंने पेशकदमी की। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश या नेपाल हमारे बॉर्डर पर हमला करे हमारे भारतीय पर, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बख्श देंगे? नहीं बख्शेंगे, बल्कि मुकाबला करेंगे। चाइना अगर गालवान घाटी में घुस जाए, देश को कब्जा करे, तो क्या छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री साहब आप क्यों सो रहे हैं, हमारे देश पर कब्जा हो रहा है, तो फौरन इनको नींद से जगाएंगे, कहेंगे कि नहीं जंग के आदेश दीजिए, लड़ाई करेंगे। इसीलिए तो सेना है ना, इसीलिए तो बॉर्डर के ऊपर हमारे सेना क्यों होते? रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो वो रक्षा और प्रोटेक्शन के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो 9 जंगे की, और कितनी अच्छी बात है कि ए पात नहीं तत्वयुपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यमा, ताकत पैदा करो अपने बाजू में और उठाओ तीर और तफंग और मुकाबला करो साथ। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक आपने यही पैगाम दिया लोगों को, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। ये पाप नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचनकम एवं अद्वैतम, परमात्मा एक है, ये तो वैध है। लेकिन बहुत करीब की एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, पंडित दयानंद सरस्वती जी की, उसमें लिखा ओम शन्नो वरुणः शन्ना मित्रो शन्नो भवद्वर्यमः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि इंद्रम मित्रम वरुण मग्ने माही रथो देवस ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विपरा बुधा वदंती। ईश्वर एक है, यही पैगाम तो अल्लाह के नबी का था ना, यही पैगाम हजरत इब्राहिम का भी था, यही पैगाम हजरत मूसा का भी था, यही पैगाम हजरत ईसा का भी था। ये लोगों अल्लाह को एक मान लो। बेसिकली 13 साल तक जुल्म सितम बर्दाश्त करके अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने यही पैगाम दिया कि लोगों अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो। अंदंत महाप्रियो शंति संभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोय संभूति अमृता। ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा ना करो। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा पाप है। क्या ये जुर्म है, गुनाह है? जो नहीं जानते, नहीं पढ़ते, नहीं समझते, उनको मैं यही दावत दूंगा कि पढ़ो। पढ़ने का आदेश कुरान में, पढ़ने का आदेश हमारे हिंदू भाइयों के वेदों में भी। तस्मात् शास्त्रम परमानम तिकार्य अकार्य, कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, कार्य अकार्य का, कौन सा करना कौन सा नहीं करना। वेदों को पढ़िए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें करना क्या चाहिए अपनी जिंदगी, अपने लाइफ में। मेरे भाइयों, अभी आप लोगों को बहुत सारे शुअराए किराम के नात पाक और नातिया मुशायरा भी सुनना है, लेकिन मैं आखिर में मुझे इस तरह का मजमा मिल जाए और ये टाइम मिल जाए तो मैं तो 2.5-3 घंटे आराम से बोलूं।
चूंकि हमारा बोलना आप लोगों से कनेक्टेड है, आप लोग इस तरह जब गौर से सुनते हैं तो बोलने का मन भी करता है, अच्छा पैगाम देने का मन भी करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक दूसरी नशिश पूरी आन बान शान के साथ सज धज कर तैयार है जो आपके सामने पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें, कुछ पैगामात आप लोगों को देना चाहूँगा। वो ये है कि सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत, एंड वी हैव टू फॉलो इन द एवरी मोमेंट इन अवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी में हर शोबे में, हर एक मकाम, हर एक जगह पर हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत को अपनाना होगा। इफ यू वांट, अगर हम चाहते हैं कि वी विल बी सुपीरियर इन द वर्ल्ड, एज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द कुरान करीम, वंतुम लालो। मैंने कई जगह ये बात कही है कि यहूदी क्यों मजबूत हैं आज पूरी दुनिया में, क्यों मजबूत है? उनके माँ के कोख में जब बच्चा जाता है तो वहीं से वो परवरिश शुरू कर देती, झूठ नहीं बोलती है, साइंस के सवालात हल करती, मैथ के सवालात वो हल करती, बच्चे का असर, उसका बोल बोल कर सवालात को, क्वेश्चन को सॉल्व करती, उसका असर बच्चे के कान, दिलो दिमाग में पहुंचता। वो बच्चा जब पैदा होता है तो यहूदी का, जुडाइज्म का एक बच्चा इंटर किया हुआ और हमारा बच्चा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD किया हुआ मुकाबला नहीं कर सकता। हम नौकरी का, हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, हम मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ एजुकेशन, हम ये करते हैं, हमारा मकसद होता है कि नौकरी हम करेंगे। उनका बच्चा इसलिए पढ़ता है कि नौकरी हम पैदा करेंगे। ये फर्क होता है। हमारे बच्चों को अगर ये प्रेरणा शुरू से दिया जाए तो हमारे बच्चे किसी फील्ड में इंशाअल्लाह आने वाले 50 साल के बाद, जो आपकी दुर्गति हो रही है ना, आपकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आप थाने में जाइए तो वहां पर पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। मॉब लिंचिंग क्यों हुई जी? 10 आदमियों ने मिलकर इसको मारा, मौत क्यों हुई इसकी? वहां पर स्टेटमेंट कुछ और हो जाता, केस किसी और, धारा कोई और लगा दिया जाता। दफात हम नहीं जानते, क्या धारा लगना चाहिए कौन से गुनाह में, ये हम नहीं जानते। क्यों? सिर्फ हमारे लिए जरूरी कुरान पढ़ना? भारत जैसे मुल्क में जहां कुरान पढ़ना जरूरी है तो वहां संविधान पढ़ना भी जरूरी है। आपके लिए भारत के संविधान की भी जानकारी रखिए। कुरान तो है ही कंपलसरी आपके लिए, मरने से पहले, मरने के बाद इज्जत। लेकिन भारत जैसे मुल्क में देश की सेवा करना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भारत के संविधान को। हमने वहां पे जवाब दिया, रांची की सरजमीन पर हमने कहा कि सर, अगर वो आया था कन्याकुमारी से यहाँ पर तो उसको इसलिए मार दिया गया कि तुम वहां से यहाँ क्यों आए। तो फिर भारत के संविधान का टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब रह जाएगा? 284 मेंबर ने विधानसभा सत्र के अंदर 284 लोगों ने 1,86,000 अल्फाज को 10 मुल्कों से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमेटी, 7 लोगों की कमेटी थी। आप और हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों लिया जाता, क्योंकि 7 जो मेंबर थे वो अपने अपने स्टेट में चले गए, किसी का इंतकाल हो गया तो तन्हा ये बचे थे। तब जाकर 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर भारत का संविधान लिखा गया। और जब 26 नवंबर 1949 को विधानसभा सत्र में जब पास किया गया, नाफिज उसको एक्सेप्ट किया गया, तो वहां पर चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तालीम वो चीज है कि एक दलित का बच्चा हमारे भारत के संविधान का निर्माता बन जाता है, दाता बन जाता है। थे ना दलित थे वो, हमारे आज भी पुराना प्रथा मौजूद है, अकीदा मौजूद है कि दलित मलेच्छ होते, शूद्र होते। हालांकि मैंने मंत्र पढ़कर बताया कि आदमी कोई भी पैदाइशी शूद्र नहीं होता, वो बल्कि कर्म के एतबार से ऊंच नीच और उसके फर्क मरातिब तय किए जाते। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, एक दलित के बच्चे को। क्यों? यहाँ पर भारत में गांधी जी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू को कि जाओ लंदन, वहां की यूनिवर्सिटी में जाकर कहो कि हमको संविधान लिखने वाला, हमको कोई कानून का स्टूडेंट या कोई प्रोफेसर चाहिए। तो जब गए तो संविधान लंदन, तो लंदन की यूनिवर्सिटी में यह बात कही गई
कि आप यहाँ क्यों आए? आपके भारत के अंदर खुद एक ऐसा विद्वान है कि जो आपके संविधान को लिख सकता है, जमा कर सकता। उन्होंने कहा कि नाम बताइए, कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव, ऐसी क्या बात है इसमें? उन्होंने कहा कि 12 डिग्रीज इनके पास है, मास्टर की, पीएचडी की, प्रोफेसर की, हर सारी डिग्रियां इनके पास है। तालीम ने इनको वो मकाम बनाया कि भारत के संविधान इन्होंने लिखे। आज हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके बीच है, जिसके मुताबिक भारत का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता, संशोधन किए जाते हैं। बंगाल का नारायण मित्र प्रसाद ने इसको लिखा और शांति निकेतन बंगाल के वो दो आदमियों ने उसके दोनों साइड में जो देखिएगा जो खूबसूरती जो फूल बनाए उन्होंने, ये शांति निकेतन के दो कारीगर थे और 6.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 6 महीने में ये भारत का संविधान लिखा जाता और सबसे पहले लाइन, पहले सफे में ये बात लिखी गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का प्रियम्बुल इसको बोलते। हम लोग नहीं जानते। आप किसी को मार देंगे, आप चोरी कर लेंगे, आप पर कौन सा धारा लगेगा? आप डाका, आपके घर पे डाका डाल दिया जाए तो आप थाने में जाकर कौन से धारा लगवाएंगे? आपका मर्डर हो जाए तो आपके ऊपर कौन सी क्या चलेगा? आप नहीं जानते। जानो, कुरान को भी जानो, संविधान को भी जानो, सीरत उमर फारूक को भी जानो, सीरत रसूल, सीरत अबू बकर सिद्दीक को भी जानो और बताओ दुनिया वालों को कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन अमन का मजहब है, अमन का ये धर्म है। इसके अंदर कोई भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कोई जुल्म ज़्यादती किसी के ऊपर नहीं की गई। अगर उनको लगता है कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म ज़्यादती की है, मानसिक एतबार से बीमार है, तो जो आदमी मानसिक एतबार से बीमार होगा तो वो कहेगा कि लोगों दूसरों के साथ भलाई करो, वो तो खुद पागलों की तरह घूमेगा फिरेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, लोगों पर भलाई नहीं करोगे तो अल्लाह के तरफ से रहम करम का मामला नहीं होगा। अल्लाह डज नॉट शो द मर्सी ऑन दोज ऑन होम एंड डू नॉट शो द मर्सी टुवर्ड्स द फेलो ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। जमीन पर अगर तुमने किसी पर रहम करम का मामला नहीं किया, अल्लाह तुम पर रहम करम का मामला नहीं करेगा। पूछिए रिजवी साहब से कि अगर मोहम्मद ने 11 शादी की तो पेट में दर्द हुआ, औरत के शौकीन का इल्जाम लगाया। राजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हीं के बुग्गी में बैठकर गए थे पार्लियामेंट। राजा भूपेंद्र सिंह 305 बीवी थी उनकी, 305। आप क्या कहेंगे कि वो औरतों के शौकीन थे? और तो भागवत पुराण में राजा चंद्रकेतु का मिसाल मशहूर है। 1 करोड़ बीवी थी उनकी, उनके अंदर सकत थी तो 1 करोड़ शादी की उन्होंने। अब अगर कहेंगे कि भाई ये भागवत पुराण गलत है तो आपका कहना गलत होगा, हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचेगा। 1 करोड़ बीवी थी। मिजोरम का, यहाँ मिजोरम का वो मुखिया 94 बीवी, जिस वक्त मरा 94 बीवी थी उसकी उस वक्त में। हमारे श्री रामचंद्र जी की अम्मा 3, एक कौशल्या, कई सुमित्रा, यानी राजा दशरथ की 3 वाइफ। आप कहते हैं कि राजा दशरथ गलत थे 3 शादी क्योंकि औरत के शौकीन थे, तो आपका कहना गलत। आप कृष्ण जी के बारे में फैसला नहीं कर सकते कि नहीं श्री कृष्ण जी 1623 शादियां की। आप उनको कैसे गलत कहेंगे कि नहीं जी वो औरतों के शौकीन थे? तुम्हारी बीवी अगर तुमको छोड़कर भाग गई है रिजवी साहब, तो इसमें तो किसी हमारे नबी का तो कोई कसूर नहीं, हमारा तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि आप काम ही ऐसे गलत करते हैं कि आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई तक, आपके पूरे परिवार और आपके पूरे रिलेटिव्स ने आपका बाइकाट किया हुआ। ये बनता राफजी है और राफजी बिल इत्तिफाक जमहूर उलमा के नजदीक काफिर होते हैं। मुशरिक भी नहीं, काफिर जो राफजी अकीदे का हो, हजरत अली को टोटल मानता हो, खुलाफा को ना मानता हो। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मुसलमानों, एक आखिर में गुजारिश करूंगा, द रिसेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू यूनिटी, यू हैव टू यूनिटी, यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। हमें मुत्तहिद होना होगा अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए।
और हिंदू के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों को भी साथ लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम कुछ काम कर पाएंगे। हमारे कोर्ट कचहरी में लॉयर की जरूरत है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे जस्टिस की जरूरत है। जस्टिस हमारे पास नहीं, हमारे बच्चे ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते। मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों, ये भारत सिर्फ आपका नहीं या सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि दोनों ने मिलकर काम किया, आजादी दिलाई, तो दोनों को मिलकर मेहनत करके इसको आगे बढ़ाना होगा। अभी हमारे पास बिजनेस के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। आप जितने भी हमारे कायद हैं, इनको छोड़ो, इनको अपना काम करने दो। अपने एतबार से, सेल्फ और जाती एतबार से इतना स्ट्रॉन्ग बनो, अपने बच्चों को इतना ताकतवर बनाओ, जहनी एतबार से भी, एजुकेशन के एतबार से भी, क्या आपका बच्चा सामने किसी से भी, किसी प्रोफेसर से या किसी अधिकारी से या किसी डीएम मिनिस्टर से वो बात करते हुए हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, बल्कि दो टोक लफ्जों में उन्हें बात करना चाहिए। आप कौम हैं उसकी, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी की। नौजवानों, आप व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने के लिए इस दुनिया के अंदर नहीं भेजे गए हैं। आप तारीख उठाकर देखो मोहम्मद बिन कासिम अल फातिह की, जिन्होंने 22 साल की उम्र में कुस्तुन दुनिया को फतह किया था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की जिंदगी उठाकर देखो, तमाम मुफस्सिरीन का जब कलम चलता है, लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बात आती है तो मुफस्सिरीन के कलम रुक जाते हैं। उम्र कितनी है? 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन चुके थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जज बनाए गए, काजी बनाए गए, गवर्नर बना दिए गए थे। और तो और अबू जहल को मारने वाला मुआज और मुअव्विस, मुआज बिन उमर, मुअव्विस बिन अफरा, 13 और 14 साल की उम्र थी। अबू जहल का सत्यानाश किया था उन्होंने मैदान बद्र के अंदर। उम्र 13 और 14 साल। आजकल का 14 और 13 साल का बच्चा तो हमारा बैगी पहनकर घूमता है। उनके हाथों में देख लीजिए, मुंह में देख लीजिए, जुबान पे देख लीजिए सलमान खान का गाना। थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई, जिम जाएंगे, पुशअप करेंगे। जिम जाओ, पुशअप करो, बॉडी बनाओ, बेहतर से बेहतर ड्राइव करो, घुड़सवारी करो। ये तारीख आपकी है। ड्राइव करना, घुड़सवारी करना मना नहीं है। बेहतरीन घुड़सवारी सीखो, वह जमाना तो नहीं है। बेहतरीन तलवारबाजी सीखो, अपने देश की रक्षा के लिए, चाइना से अपने मुल्क की रक्षा के लिए आप अपने बाजुओं में ताकत पैदा करो। क्या दुश्मन कोई हमारे इस देश में हमला करेगा तो मुंह तोड़ उसका हम जवाब देंगे। पाप नहीं है, जुर्म नहीं है कि आप 6 पैक बनाओ, लेकिन सलमान खान की बॉडी को देखकर नहीं, हजरत इब्राहिम की बॉडी को देखकर 6 पैक बनाओ। 6 पैक बनाओ। 1 क्विंटल का सरिया, 1 क्विंटल का हथौड़ा उठाकर, जैसे हजरत इब्राहिम ने उनके नाक तोड़े थे बुतखानों में जाकर, और अर्जुन ने तलवार उठाकर जैसे उन कौरवों के सामने में जालिमों का निवारण किया था। तो आप इस नीयत से अगर उठाएंगे, इस नीयत से अगर आप जिम ज्वाइन करेंगे, तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि आपका जितना भी टाइम आप जिम में गुजारेंगे वो आपके लिए बाइस सवाब होगा। नहीं तो तारीख उठाओ, देखो टीपू सुल्तान की, दुनिया का, भारत का वाहिद बादशाह जो दोनों हाथों से बैक वक्त तलवार चलाना जानता था। उसके माँ बाप ने उसके रगों के अंदर यह बात दी थी कि टीपू सुल्तान फतेह अली खान, 15 साल की उम्र तुम्हारी है, किसी से मत डरना, दुनिया में अल्लाह से डरना और अपने मुल्क की हिफाजत करना। श्रीरंगापट्टनम, मैसूर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि टीपू सुल्तान के बाजुओं का मुकाबला करते। एक तरफ दक्कन, निजाम दक्कन, दूसरे तरफ मोहम्मद अली खान, तीसरे तरफ मराठा सेना और चौथे सामने में अंग्रेज, पीछे समंदर। लेकिन उन तमाम के बीच में मुकाबला करता है ये टीपू सुल्तान, शेर हिंदुस्तान, भारत का, अपने मुल्क को बचाने के। एक लंबी तारीख है। इस हिसाब से मेहनत करो, अपनी जवानी को ढालो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी लड़की का नंबर मिल गया, फोन करेंगे, हेलो मैडम, ओह आपका नंबर मेरे मोबाइल में था, गलती से लग गया। फिर मैसेज करेंगे कि मैडम सॉरी, आई लाइक यू द मोस्ट। उसको बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद आई लाइक यू द मोस्ट के बजाय मैसेज चेंज हो जाता है। कौन सा मैसेज आएगा? मैडम आई मिस यू अ लॉट।
इन द नाइट, इन द होल नाइट, हम तो बेहोश हैं आपकी याद में, आपको याद करते। अरे पागल, इतनी बेहोशी अगर अल्लाह की याद में कर लेते तो वक्त का वली बन जाते। और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, आई मिस यू लॉर्ड के बजाय आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू द मोस्ट, आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव बोलना है तो माँ को कभी बोल कर देखो, अब्बा को कभी बोल कर देखो। इस नीयत से शफकत की नीयत से मैं अब्बा को आई लव यू बोलोगे, जिसकी ताकीद कुरान में 5 जगहों पर अल्लाह ने अपने साथ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का वो किया। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वला तकुल लहुमा उफ। ये नहीं करेंगे, बस मोबाइल में नंबर मिला, बस लग जाते सोशल मीडिया। जब अपनी जरूरत पूरी हुई उसको यूज एंड थ्रू ऐसे कर देते। अगर आपने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया तो याद रखो आपके घर में भी आपकी बहन है। अगर आपने किसी बेटी की इज्जत लूटी तो आपकी बेटी की भी इज्जत लूटी जाएगी। बदला है ये देना होगा, यू हैव टू पे फॉर दिस, नहीं छोड़े जाओगे। दिस इज अ रूल एंड दिस इज अ कमांड ऑफ अल्लाह एंड हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना मेरे भाइयों मेरी बातों को। मेरी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, मैं जानता हूं आपके भावनाओं को। अपनी जिंदगी के अंदर आप कैसे इंक़िलाब पैदा करेंगे, तब्दीली कैसे पैदा करेंगे। 2-3 मिनट में मैं अपनी बात बताकर खत्म करता हूं। एक नसीहत, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अपने माँ बाप को कहिए पढ़ाए। सबसे पहले अपने अकीदे को पढ़िए, उसके बाद स्कूल जाइए, कॉलेजेस जाइए, यूनिवर्सिटी जाए। मना नहीं, इस्लाम डजंट अला, इस्लाम डजंट डिनाई टू दिस, मना नहीं करता इसके। पढ़िए, सब काम कीजिए। आगे अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आप तिजारत कीजिए, मना नहीं, इस्लाम अच्छे अंदाज में कीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स में, सियासत में हैं, किसी भी पार्टी में, मैं ये नहीं कहता किसी भी पार्टी में, सियासत में है, तो नीयत को बदल करके मैं सियासी लीडर बनूंगा तो अपनी ताकत का, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करूंगा। एंड टू रिमूव एंड टू रिफॉर्म द बैड थिंग फ्रॉम अवर सोसाइटी, अपने गांव समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा। तो इस नीयत से अगर आप सियासत में है तो सियासत करना आपके लिए सेवा, इबादत है। तारीख गवाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुलफाए राशिदीन 30 साल तक, उसके बाद खिलाफत बनु उमय्या 100 साल तक, उसके बाद खिलाफत अब्बास, उसके बाद फिर सल्तनत अय्यूबी, सल्तनत फातिमी, सल्तनत सल्जूक, उसके बाद फिर सल्तनत तैमूर, उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया जो अभी टूटी, अभी 1924 को कमाल पाशा आता तुर्क, तुर्की में किसी न किसी कहीं ना कहीं तो रहे हैं बादशाह लोग, मुस्लिम एम्पायर रहे हैं, ऐसा नहीं है। करें खिदमत समझ करके तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा, कौम के लिए भी बेहतर होगा, आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। सीरतुन नबी का प्रोग्राम शुरुआत के अंदर बहुत सारी बातें सीरतुन नबी की आ गई है। मैं मेरे भाइयों बस मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें हमने कही है खुद मुकम्मल तौर पर मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।